अम्बा, मेरी बच्ची, ऐसे नहीं। पहले माता रानी के सामने जोत जलाओ, उसके बाद पूजा शुरू करो। पर माँ, जोत में डालने को घी तो है ही नहीं। देखो ना, डब्बा पूरा का पूरा खाली है। ओहो, तो फिर जाओ जाकर बाबा से। ना ना, नहीं माँ, मैं बाबा से जाकर कुछ नहीं कहूंगी। कहीं गुस्से में आकर फिर से कुछ फेंक कर मार दिया तो। लेकिन बेटा, माता रानी की पूजा बिना जोत जलाए कैसे होगी? जा, अपने बाबा से प्यार से बोलना, वो थोड़ा सा घी ला कर दे देंगे बाजार से। अपनी माँ रूपा की बात मानकर अम्बा अपने पिता किशोर के पास चली गई और जाकर बहुत धीरे से बोली, बाबा, वो माता रानी की पूजा करनी है तो जोत जलाने को थोड़ा सा घी चाहिए। क्या क्या बोली तू? घी चाहिए? अरे, तेरी माँ ने यहाँ सोना गाड़ रखा है क्या, जिसे बेचकर मैं घी ले आऊं? हैं? तो भाग यहाँ से। और सुन, मेरे लिए जल्दी से खाने को लेकर आ, जल्दी जा। बाबा, वो आज खाना तो बना ही नहीं। आज माता रानी का पहला नवरात्र है तो हम सबका व्रत है। अच्छा, और मेरा क्या? तुम सबके सब कामचोर कहीं के हैं? व्रत के नाम पर पड़े पड़ी बस बिस्तर तोड़ोगी क्यों? ठहर जा, अभी बताता हूँ तुझे। अपने पिता को गुस्से में देख अम्बा फौरन अपनी माँ के पास भाग गई, लेकिन किशोर भी उसके पीछे पीछे ही आ गया। वो अम्बा को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी रूपा बिस्तर से उठकर बीच में आ गई। रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? उसकी कोई गलती नहीं है। खाना बनाने को मैंने ही मना किया था क्योंकि घर में कुछ पकाने को है ही नहीं। तुम्हें बस अपनी पड़ी है। ये बच्चियां, इनका कोई ख्याल नहीं है तुम्हें। इन्हें पिलाने को दूध तक नहीं है घर में। कहाँ से होगा? तेरी इन कलमुही औलादों के रहते कभी मेरे घर में बरकत नहीं हो पाएगी। करम जली ने 8-8 जन के थोप दिए मेरी छाती पर हैं। अरे, कब तक कमाऊं और कितना कमाऊं मैं, हैं? इतना तो कमा ही लेते हो कि रोज दारू का इंतजाम हो जाए। अगर वही पैसे बचा लो तो कम से कम घर का चूल्हा तो जल ही जाए और फिर किसी को भूखा ना सोना पड़े। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत हो रही है, हैं? मुझसे जुबान लड़ाती है, हैं? इतना कहकर किशोर ने रूपा को उसके बालों से पकड़कर दीवार की तरफ धक्का दे दिया, लेकिन सही समय पर अम्बा ने बीच में आकर अपनी माँ को संभाल लिया और फिर वो गुस्से में किशोर से बोली, बाबा, क्या कर रहे हो? माँ की हालत तो देखो, अगर कुछ हो जाता तो। अरे, कुछ नहीं होगा इसे, बहुत मोटी चमड़ी की है ये। और बच्चा, उसे कुछ हो जाता तो? अगर उससे कुछ हो जाता ना तो मैं तुझे भी जान से मार देता, समझी? सुन मेरी बात, ये तेरा आखिरी मौका है, हैं? अगर इस बार तूने लड़का पैदा नहीं किया ना तो फिर बस तेरी खैर नहीं है फिर। हाँ। इतना कहकर किशोर गुस्से में घर से बाहर निकल गया और रूपा वही चारपाई पर बैठकर रोने लगी। वो थक चुकी थी। किशोर को हमेशा से एक बेटा चाहिए था, लेकिन हर बार उसके घर लड़की ही पैदा हुई। 8 बेटियों के बाद अब रूपा एक बार फिर माँ बनने वाली थी और दिन रात उसे बस एक ही चिंता खाई जा रही थी कि अगर इस बार भी बेटी पैदा हो गई तो क्या होगा। मत रो माँ, तुम देखना, माता रानी की कृपा से इस बार भाई ही आएगा। काश ऐसा ही हो, वरना पता नहीं तुम्हारा बाप इस बार क्या कर बैठेगा। अम्बा अपनी बहनों में सबसे बड़ी थी और सबका ख्याल भी वही रखती थी। पहले रूपा घर संभालने के साथ साथ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने भी जाती थी, लेकिन जब से वो माँ बनने वाली थी उसकी तबीयत काफी खराब रहने लगी थी और अब वो काम पर नहीं जा पा रही थी। किशोर तो वैसे भी जो कुछ कमाता था शराब पर ही उड़ा देता था, तो घर के हालात बहुत ही खराब थे। लेकिन इस सब के बावजूद रूपा और उसकी 8 बेटियां मिलकर माता रानी की पूजा कर रही थी और माँ के नवरात्रि भी मना रही थी। असल में रूपा हमेशा से ही माता रानी की परम भक्त थी और उसने अपनी बेटियों को भी हमेशा माँ दुर्गा की शरण में रहने की शिक्षा दी थी। और इन मुश्किल हालात में अब रूपा और उसकी बेटियों को बस माँ दुर्गा का ही आसरा था। वो सभी उनकी भक्ति में लीन रहकर अपने सारे दुख और तकलीफ भूल जाया करती थी। वक्त बीता
और फिर वो दिन भी आ गया जब रूपा का बच्चा जन्म लेने वाला था। किशोर बेसब्री से अपने बेटे का इंतजार कर रहा था, लेकिन हुआ वही जो अब तक होता आया था। रूपा ने एक बार फिर बेटी को जन्म दिया और फिर से नहीं, बस अब बस बहुत हो गया, अब मैं और नहीं झेल सकता। किशोर बहुत ही गुस्से में था। उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, जिनके बारे में रूपा ने पहले ही भांप लिया था। इसलिए उसने पहले ही अम्बा से कह दिया था, अम्बा मेरी बच्ची, तेरे बाबा को जब पता चलेगा कि इस बार भी तुम सबकी बहन आई है तो पता नहीं वो क्या करेंगे। तो बेटा, अब तुम सबका यहाँ रहना ठीक नहीं है। तुम सबसे बड़ी हो तो अब अपनी सभी बहनों का ख्याल तुम्हें ही रखना होगा। जाओ, इन सबको लेकर चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि तुम्हारे बाबा यहाँ आए। लेकिन माँ, तुम भी तो चलो हमारे साथ, बाबा तुम पर भी तो गुस्सा करेंगे। नहीं मेरी बच्ची, मैं इस हालत में नहीं चल सकती तुम्हारे साथ, तुम्हें मेरे बिना ही जाना होगा। पर तुम सब घबराना नहीं, माता रानी पर भरोसा रखना, वो सब ठीक करेंगी। ये रूपा के आखिरी शब्द थे। अम्बा के सिर पर हाथ रखते ही उसके शरीर से उसके प्राण निकल गए। अम्बा और उसकी सभी बहनें अपनी माँ की मौत पर जी भर कर रो भी ना सकी, क्योंकि तभी उन्हें किशोर के आने की आहट सुनाई दे गई। अम्बा ने फौरन अपनी सभी छोटी बहनों को अपने साथ लिया और पीछे के रास्ते से बाहर निकल गई। किशोर ने अंदर आकर जब रूपा की लाश देखी तो खुश होते हुए बोला, चलो अच्छा हुआ तो खुद ही मर गई। किशोर को ना तो रूपा की मौत का अफसोस था और ना ही अपनी बच्चियों की चिंता। उसने एक बार भी अपनी बच्चियों को ढूंढने तक की कोशिश नहीं की। उल्टा कुछ ही दिनों के अंदर उसने दूसरी शादी कर ली। अम्बा और उसकी बहनें कहाँ और कैसे गई, इसका पता कभी किसी को नहीं चला। फिर कुछ सालों बाद, किशोर यार, अब अपनी जिद छोड़ो भाई, चलो मेरे साथ। सारी कोशिशें तो करके देख चुके हो, अब एक बार ये भी आजमा लो। नहीं यार, मुझे इस सब पर बिल्कुल भरोसा नहीं। जो डॉक्टर नहीं कर पाए वो किसी मंदिर में जाकर क्या हो पाएगा भाई। अरे वो सिर्फ मंदिर नहीं है भाई, वहां 9 कन्याएं रहती हैं, 9 कन्याएं। लोग उन्हें मां नवदुर्गा के रूप में मानते हैं। कहते हैं उनका हाथ भर लग जाए तो बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है, सारे दुख दूर हो जाते हैं और जो मांगो वो मिल जाता है। अच्छा, तो क्या एक बेटा भी मिल जाएगा क्या? है? बोलना यार। अरे कमाल करते हो किशोर, हैं? ये सब छोड़ो और चलकर सबसे पहले उन कन्याओं का आशीर्वाद लो। खुद ठीक हो जाओ, फिर ले लेना किसी बेटे को गोद। ये किशोर के कर्मों का ही फल था कि दूसरी शादी से उसे कोई संतान ही नहीं हुई, और जब अपनी दूसरी पत्नी के साथ भी उसने मारपीट करने की कोशिश की तो वो उसे छोड़कर अपने मायके वापस चली गई। किशोर अब बिल्कुल अकेला था और बीमार हालत में बिस्तर पकड़ चुका था। लेकिन फिर अपने दोस्त सुधीर के जोर देने पर वो 9 कन्याओं से मिलने जा पहुंचा, जिनकी बड़ी मान्यता थी। किशोर ने जैसा सुना था वहां पहुंचकर वैसा ही पाया। गांव के बाहर जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा मंदिर था, जहां भक्तों की भारी भीड़ जमा थी। सभी को 9 कन्याओं के दर्शन करने थे। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार किशोर मंदिर के अंदर पहुंचा, लेकिन फिर जो हुआ उसने कभी सोचा भी नहीं था। सुधीर, ये देख भाई, मेरा हाथ ये तो उठने लगा भाई। भाई पूरे शरीर में कुछ जान से महसूस हो रही भाई। ये तो होना ही था, मैंने तो पहले ही कहा था, यहाँ आकर कोई खाली हाथ नहीं लौटता भाई। अंदर जो 9 कन्याएं हैं ना, वो साक्षात मां नवदुर्गा की अवतार हैं भैया। अच्छा, पर ये आई कहाँ से? मतलब इनका परिवार वो भी यहीं रहता है क्या? नहीं भाई नहीं, ये कहाँ से हैं और किसके घर जन्मी है ये कोई नहीं जानता। बस इतना पता है कि इनके दर्शन मात्र से सब दुख दूर हो जाते हैं। हाँ। सुधीर की बातों पर अब किशोर को भी विश्वास होने लगा था, क्योंकि मंदिर में दाखिल होते ही उसे अपने शरीर की तकलीफ कम होती हुई महसूस हो रही थी। अब उसे भी उन 9 कन्याओं के दर्शन करने थे, और ऐसा हुआ भी। उन 9 कन्याओं के चेहरे पर एक अलग ही तेज था। सभी उन्हें देवी का अवतार मानकर उनकी पूजा कर रहे थे और उनका आशीर्वाद ले रहे थे। लेकिन किशोर उन्हें देखकर सन्न था।
क्योंकि किसी और को भले ही समझ ना आए, लेकिन वो जान चुका था कि वो 9 कन्याएं कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की बेटियां थी, जिन्हें वो कई साल पहले मार देना चाहता था। अम्बा और उसकी 8 बहनें घर से निकलने के बाद सीधे माता रानी के मंदिर गई थीं, और तभी से वो माता रानी की शरण में थी। उनका कोई कुछ क्या ही बिगाड़ पाता, बल्कि माता रानी के आशीर्वाद से अब वो खुद सबकी बिगड़ी बना रही थी।